साल 1863 डियरबॉर्न मिशिगन के एक छोटे से फार्म पर हेनरी फोर्ड का जन्म होता है। उनके पिता विलियम फोर्ड इसी फार्म में पूरी फैमिली को लेके रहते थे। अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े हेनरी से उनके पिता की उम्मीदें थी कि बड़े होकर वो फार्म की बागडोर संभालेंगे, लेकिन हेनरी को खेती के काम में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो पढ़ाई में अच्छे थे। सिर्फ 8th ग्रेड में ही उन्होंने अपनी स्कूलिंग छोड़ दी थी। लेकिन जिस चीज में वो अच्छे थे वो थी मशीन्स। वो किसी भी मशीन के पार्ट्स को खोल के उन्हें ध्यान से घंटों तक देखते और अपने दिन का ज्यादातर टाइम इसी चीज में बिता देते। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही अपने पिता से मिले एक छोटे से वॉच को खोल के उन्होंने उसके हर पार्ट्स को समझ लिया था, इतना कि जल्द ही आस पड़ोस से उन्हें घड़ियां रिपेयर करने तक का काम मिलने लगा। लेकिन इसी साल कुछ ऐसा होता है जिससे हेनरी की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक रोज जब वो फार्म पे काम कर रहे थे तब उसकी माँ मैरी फोर्ड की चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो जाती है। हेनरी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कहते हैं माँ को चले जाते देख जैसे ही वो घर से बाहर निकला उसी वक्त रोड पर से एक स्टीम पावर्ड इंजन गुजर रही थी। जिंदगी में पहली बार उसने कोई मोटराइज्ड मशीन देखी थी। उस पल ने जैसे उसके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ दिया। माँ की मौत के बाद हेनरी जैसे एक भी दिन अब इस फार्म में बिताना नहीं चाहता था और जैसे ही वो 16 साल का हुआ हेनरी अपने पिता के अगेंस्ट जाकर घर छोड़कर डेट्रॉइट आ जाता है। उस वक्त डेट्रॉइट एक एमर्जिंग इंडस्ट्रियल सेंटर की तरह उभर रहा था। फैक्ट्रीज में नए स्टीम इंजन से काम किया जाता था और नए यंग इंजीनियर्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी और हेनरी को भी एक ऐसे ही स्टीम पावर बोट्स बनाने वाली कंपनी ने अप्रेंटिस के तौर पर काम पर रख लिया था। यहीं पर हेनरी को पहली बार स्टीम मशीन्स के साथ काम करने का एक रियल हैंड एक्सपीरियंस मिला। ये हेनरी के लिए वो सपना था जिसे वो बचपन से जीना चाहता था। हर बोल्ट, हर गियर, हर पिस्टन के बारे में जितना हो सके हेनरी उतना सीखता था। लेकिन यहाँ पूरे टाइम काम करके भी उसके महीने का एक्सपेंस बहुत ही मुश्किल से मीट हो रहा था। वो दिन में फैक्ट्री का काम करता और रात में घड़ियां रिपेयर करने का काम करने लग गया था। लेकिन इस बीच भी हेनरी का मशीन्स के लिए प्यार कम नहीं होता। अपने काम के बीच उसे जब भी फ्री टाइम मिलता वो मशीनों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता रहता। अगले 3 सालों तक दिन रात काम करने के बाद हेनरी का अप्रेंटिस अब खत्म होने वाला था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अब डेट्रॉइट जैसे सिटी में रुक सके, तो उसे फिर से मिशिगन यानी अपने घर लौटना पड़ा और साल 1882 में हेनरी मजबूरन अपने पिता के फार्म पर लौट आता है। लेकिन कोइंसिडेंटली इसी बीच हेनरी के पिता ने फार्मिंग के कामों में सहूलियत के लिए एक पोर्टेबल स्टीम इंजन खरीदा था और ये हेनरी फोर्ड की लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। अपने फार्म में लौटने के बाद हेनरी ने पूरा टाइम इस स्टीम इंजन को समझने में लगा दिया और कुछ ही दिनों में वो इतना स्किल्ड हो गया था कि उसकी रेपुटेशन एज ए टैलेंटेड मैकेनिक की तरह पूरे मिशिगन में फेमस हो गई थी। उसके इसी फेम के चलते वेस्टिंगहाउस इंजन कंपनी नाम से एक बड़ी कंपनी उसे मैकेनिक के जॉब के लिए हायर कर लेती है। अब हेनरी का काम पूरे मिशिगन में घूम घूम के ट्रैक्टर के इंजन्स को रिपेयर और इंस्टॉल करने का था और इसी काम को करते हुए धीरे धीरे वो फाउंडेशन बिल्ड हो रही थी जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े मोटर कंपनी को जन्म देने वाली थी। साल 1888 आते आते हेनरी की शादी क्लारा ब्रायंट से हो जाती है। अभी तक वो स्टीम इंजन के बारे में लगभग सब कुछ सीख चुका था, लेकिन शादी के बाद हेनरी डिसाइड करता है कि अब वो वापस से डेट्रॉइट जाएगा और पिछले सालों की एक्सपीरियंस के बेस पर उसे डेट्रॉइट में एक हाई पेइंग इंजीनियर की जॉब भी मिल चुकी थी। लेकिन डेट्रॉइट आने के बाद हेनरी को पता चला कि कार्ल बेंज नाम का एक जर्मन इंजीनियर एक नया गैसोलीन पावर्ड इंजन डेवलप किया है जो स्टीम इंजन से कई ज्यादा लाइट वेट और ज्यादा एफिशिएंट था।
हेनरी इन इंजन्स के बारे में पढ़ के काफी फैसिनेट हो जाते हैं और यहीं पर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर इन छोटे और लाइट वेट इंजन्स को घोड़े की जगह कैरेज में लगाया जाए तो एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड कैरेज बन सकता है जो बिना घोड़े के चल सकती है। हालांकि उसे गैसोलीन इंजन्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो अब गैसोलीन इंजन्स के बारे में सब कुछ खुद से सीखेगा। अगले कुछ सालों तक वो दिन में फैक्ट्री में काम करता और रात में जितना भी फ्री टाइम मिलता अपने खुद के गैसोलीन पावर इंजन पर काम करता और अगले सिर्फ 2 साल में ही हेनरी ने अपना पहला सिंगल सिलेंडर गैसोलीन इंटरनल कंबंशन इंजन डेवलप कर लिया था। अगले कुछ सालों तक इस इंजन को टेस्ट और रिफाइन करने के बाद फाइनली 4 जून 1896 को सिर्फ 4 बाइसिकल टायर्स और एक होममेड चैसी के साथ हेनरी ने अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार कर लिया था। ये मॉडल 35 किलोमीटर प्रति घंटे के टॉप स्पीड को अचीव कर सकता था। हेनरी ने इस मॉडल को $200 में सेल कर दिया, जो आज के हिसाब से तकरीबन $7,500 के आसपास होता है और हेनरी अब इन पैसों को अपनी अगली कार में इन्वेस्ट करने वाला था। आने वाले सालों में हेनरी के टैलेंट को देखते हुए कुछ इन्वेस्टर्स उसके नेक्स्ट आइडिया को फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यही से उसकी पहली कंपनी डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी फॉर्म होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लार्ज स्केल पर कार्स बनाने के लिए उसके पास ज्यादा कैपिटल नहीं था और सबसे बड़ी बात, लोगों को ये कन्विंस करना मुश्किल था कि वो अब ट्रैवल के लिए घोड़े गाड़ियों के बजाय ऑटोमेटिक मशीन मेड कार्स से ट्रैवल कर सकते हैं। उस वक्त तक भी लोग कार्स को सिर्फ अमीरों के शौक वाली प्रोडक्ट की तरह ही देखते थे। फिर भी हेनरी ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर लोगों के अंदर कार का क्रेज बढ़ाना है तो लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि इंजन अटैच्ड ये कैरेज घोड़े गाड़ियों से ज्यादा तेजी से उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए हेनरी ने प्लान बनाया कि अब वो एक फास्ट रेस कार डेवलप करेगा। उसका मानना था कि अगर लोग कार रेसिंग देखेंगे तो उन्हें कार्स का पोटेंशियल समझ में आएगा, लेकिन उसके फाइनेंसर्स को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि हेनरी रेसिंग कार्स पर टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ नॉर्मल कार्स बनाए जिन्हें फास्ट प्रोड्यूस करके क्विकली प्रॉफिट के लिए सेल किया जा सके। यहाँ दोनों के अलग एम्बिशंस के चलते फाइनेंसर्स अपने पैसे लेके पीछे हट जाते हैं और पहले साल ही हेनरी की कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन हेनरी ने यह भी हार नहीं मानी। अगले कुछ सालों तक उसने एक ऐसी रेसिंग कार डिजाइन करी जिसने एक फेमस रेस में हिस्सा लेकर रेस में मौजूद सारे फेमस व्हीकल्स को पीछे छोड़ दिया। हेनरी का ये कार 26 हॉर्स पावर तक प्रोड्यूस कर रहा था, जो तब दुनिया के सबसे तेज रफ्तार कार्स में से एक था। रेस में मौजूद हजारों लोग हेनरी के इस कार को देखकर हैरान रह जाते हैं और रातों रात हेनरी की ये कार पूरे शहर में फेमस बन जाती है। इस विक्ट्री के बाद कई सारे इन्वेस्टर्स अब हेनरी के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड थे, जहां से हेनरी की लाइफ की सेकेंड इनिंग शुरू होने वाली थी। साल 1903 हेनरी ने 12 इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर $28,000 कैपिटल के साथ फोर्ड मोटर कंपनी नाम से एक नई कंपनी फॉर्म की और कुछ ही महीनों के अंदर फोर्ड मॉडल ए नाम से हेनरी ने अपनी पहली कार लॉन्च करी। इसी के साथ इन कार्स को एफर्टलेसली सेल करने के लिए हेनरी ने डीलरशिप भी सेटअप करी, बिल्कुल आज की एजेंसीज की तरह। फोर्ड मोटर की पहली कार मॉडल ए इतनी सक्सेसफुल हुई कि सिर्फ 1 साल के अंदर ही 500 से ज्यादा मॉडल ए कार्स बिक चुकी थी और डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कंपनी पहले ही साल प्रॉफिट में आ चुकी थी। उस वक्त फोर्ड मोटर के इन्वेस्टर्स हेनरी को लग्जरी कार्स बनाने की एडवाइस कर रहे थे, लेकिन हेनरी का विजन कुछ अलग था। वो सिर्फ अमीरों के लिए गाड़ियां नहीं बनाना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने मॉडल टी को मार्केट में लॉन्च किया। 1908 में लॉन्च हुई ये कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख देती है। लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और ह्यूज कैरिंग कैपेसिटी के साथ ये पहली
पहली कार बनी जो आम लोग भी खरीद सकते थे। ये मॉडल इतना फेमस हुआ कि फैक्ट्री को दिन रात चलाकर भी कंपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। 12-12 घंटे के शिफ्ट्स, हार्डली कोई ब्रेक्स, 24 घंटे 7 दिन काम करने के बाद भी कंपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। और यहीं पर हेनरी को कुछ भी करके एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे वो इस मैसिव डिमांड को पूरा कर सके। तब हेनरी फोर्ड के लीडरशिप की एक ऐसी क्वालिटी सामने आती है जो आगे चलकर एक स्टैंडर्ड सेट करने वाली थी। फोर्ड मोटर्स के सारे इंजीनियर्स को एक साथ बिठाकर एक ऐसा सिस्टम इन्वेंट किया गया जिसमें एक मूविंग असेंबली लाइन बनाई गई, जहां पहले एक कार को एक ही जगह पर खड़ा करके असेंबल किया जाता था। अब कार्स एक मूविंग कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ती थी और हर वर्कर को सिर्फ एक स्पेसिफिक काम करना होता था। इस छोटे से चेंज ने प्रोडक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया था, जिससे कॉस्ट रैपिडली कम हुई और कार्स आम लोगों की पहुंच में आने लगी। पहले जहां एक गाड़ी को बन के तैयार होने में 12 घंटे लगते थे, इस नए असेंबली लाइन के साथ सिर्फ 90 मिनट्स में ही एक गाड़ी स्क्रैच से पूरी तरह बन के कंप्लीट हो जाती है। और साल 1914 आते आते फोर्ड ने 3 लाख गाड़ियां सेल करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। हर साल जैसे जैसे कार्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती गई, हेनरी ने प्राइस को $800 से घटाकर $400 तक कर दिया था। हेनरी ने ही सबसे पहली बार पावरफुल V8 इंजन का इंट्रोडक्शन किया था, जो तब के वक्त वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन्स में से एक था। इन इंजन्स की वजह से कार्स अब 140 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती थी। फोर्ड अब दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और हेनरी फोर्ड अपने दौर के सबसे अमीर और पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक बन चुके थे। लेकिन इन सब के बावजूद चैलेंजेस ने हेनरी फोर्ड का पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था। 1920s तक जनरल मोटर्स और शेवलेट जैसे ब्रांड्स ज्यादा मॉडर्न और कंफर्टेबल कार्स मार्केट में लाने लग गए थे। मॉडल टी अब पुरानी लगने लगी थी और देखते ही देखते फोर्ड की सेल्स भी डिक्लाइन पर जाने लगती है। इस डेस्परेट सिचुएशन में हेनरी फोर्ड ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शट डाउन करके दोबारा से अपनी पूरी फैक्ट्री को रिडिजाइन किया और 1927 में बिल्कुल नई मॉडल ए को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। इस मॉडल को फाइनली पब्लिक ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस दिए, जिससे फोर्ड ने अपनी मार्केट शेयर काफी हद तक रिकवर कर ली थी और फिर से कंपनी ट्रैक पर आने लग गई थी। आने वाले अगले कुछ सालों तक कंपनी ने ग्रेट डिप्रेशन का सामना किया, वर्ल्ड वॉर 2 झेला, लेकिन 1943 में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे फोर्ड की जिंदगी एक और बार और शायद आखिरी बार पूरी तरह से बदलने वाली थी। एडिसन फोर्ड, हेनरी फोर्ड का इकलौता बेटा जो कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है। ये मोमेंट हेनरी फोर्ड के लाइफ का सबसे इमोशनल और अनस्टेबल फेज था। हेनरी फोर्ड मेंटली टूट गए थे। उनकी एज अब लगभग 80 साल की थी। हेल्थ पहले ही वीक थी और अब उन्होंने अपने सक्सेसर को भी खो दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका बिहेवियर और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया था। उनकी मेमोरी भी वीक हो रही थी, जिससे कंपनी के मेजर डिसीजंस अब वो नहीं ले पा रहे थे। और 1945 तक फोर्ड मोटर्स ऑलमोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच गई थी और तब फाइनली एडिसन के बेटे हेनरी फोर्ड 2 लीडरशिप संभालते हैं। उन्होंने पूरी कंपनी को फिर से रिस्ट्रक्चर किया और कंपनी को कोलैप्स से बचाया, जिसके 2 साल बाद साल 1947 में हेनरी फोर्ड इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। फोर्ड सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, वो एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी थे। उनकी कार्स उस दौर के टॉप रेस ड्राइवर्स की सबसे पहली चॉइसेस में से एक हुआ करती थी। वो कई यूएस प्रेसिडेंट्स के क्लोज सर्कल्स में भी रह चुके थे और आज भी उनका एम्पायर फोर्ड मोटर दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक बनी हुई है। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपका पसंदीदा फोर्ड मॉडल कौन सा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।